जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, प्रदेश में जो है लगातार जो है पीएससी का मुद्दा उठाया जा रहा है और इस विषय को लेकर जो है आज जो है फेसबुक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार कांग्रेस की पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उसको कोसा, साथ ही साथ उस पर जांच कमेटी भी बिठाया गया है। किंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इन विषयों से हटकर अलग निवेदन करना चाहता हूँ और लगातार इस विषय पर हम बोल ही रहे हैं। यह विषय कोई छुपा नहीं हुआ है। 32% आरक्षण, स्थानीय आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, ये आदिवासी समाज के हक अधिकार के बड़े मुद्दे थे, जिसके कारण जो है सरकार जो है फिर से बीजेपी सरकार कहना चाहिए कांग्रेस पर जो है भरोसा न करते हुए बीजेपी पर भरोसा करके बीजेपी की सरकार बैठी है और आदिवासी क्षेत्रों से, आदिवासी सीटों से जो है बहुमत जो है बीजेपी को मिला। इसलिए हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे और कर भी रहे हैं और लगातार हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ भी रहे हैं कि 32% आरक्षण का मामला और स्थानीय आरक्षण प्रमोशन का मामला जल्द से जल्द सुलझाया जाए। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ में हमें देखते हैं कि जितने भी ठेकेदारी हो गया, जितने भी सरकारी काम हो गए, ये सब कहीं ना कहीं कहना चाहिए गैर आदिवासियों के हाथ में है, चाहे वो कोई भी हो। आदिवासियों को इस पर भी आरक्षण देने का अब नियम बनाने की प्रयास करना चाहिए, चाहे वो सड़क हो, पुल पुलिया हो, ये सब छोटे छोटे जितने काम रहते हैं, ये सब काम में भी अब आदिवासी समाज को हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए। क्योंकि आदिवासी समाज के लोगों हम देखते हैं कि चाहे वो किसी भी जिले मुख्यालय में मैंने देखा है कि आदिवासी समाज जो इस जो सेक्टर है इस पर बहुत कम है, ना के समान है या 0% भी होगा। तो आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए 32% आरक्षण के लिए, क्योंकि 32% आरक्षण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से पिछली कांग्रेस की सरकार में आदिवासी समाज के छात्रों को जो है 143 MBBS सीट का नुकसान हुआ और जैसे ही चुनाव आया था कांग्रेस की सरकार ने आनन फानन में अंतरिम राहत लिया। लगातार जो है हमारे बोलने के कारण और साथ ही साथ जो है आदिवासी समाज के युवाओं का ज़्यादा समर्थन मिलने के कारण सरकार बैकफुट पर आई और इस पर अंतरिम राहत लेकर रखी हुई थी। किंतु ये अंतरिम राहत केवल कुछ समय के लिए था, हो सकता है अब ये खारिज भी हो जाए। तो इस विषय पर लोकसभा चुनाव से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे कहना चाहिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले, आदिवासी समाज के हक अधिकार 32% आरक्षण मिले, स्थानीय आरक्षण भी मिले और जो आदिवासी समाज के कर्मचारियों का जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला पिछली सरकार में वो मिले। इसके बाद एक प्रश्न ये भी उठता है साथियों, और हम इस पर भी कार्रवाई हमको मांग कर रहे हैं कि जो अधिकारी जिम्मेदार हैं 16, 20, 14 का जो रोस्टर चलाए हैं पिछली सरकार में और आदिवासी समाज के छात्रों को नुकसान जो हुआ और हमको लगातार जो है कोर्ट का चक्कर काटना पड़ा, राज्यपाल महोदय के घर हमको जाना पड़ा, राज्यपाल महोदय से भी हमको मिलने की कोशिश करना पड़ा, वहाँ भी ज्ञापन देना पड़ा। ये बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हम, किंतु पिछली सरकार ने आदिवासी भावनाओं का कदर नहीं किया और आदिवासी समाज को जो है ये छात्रों को जो है बहुत सारी सीटों का जो MBBS 143 केवल MBBS सीट का बता रहा हूँ उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। साथ ही साथ जो है प्रमोशन में आरक्षण नियम नहीं होने के कारण जो है आदिवासी कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ ही नहीं। ये एक बड़ा नुकसान आदिवासी समाज के साथ हुआ। साथियों, इस विषय पर बोलने की आवश्यकता इसलिए भी है कि हम देखते हैं चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला हो, विधायक हो, सांसद हो, ये सभी तभी बन पा रहे हैं जब आरक्षण है। यदि आरक्षण नहीं रहेगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितने आदिवासी अभी चाहे पंच, सरपंच, विधायक जो भी नेता बन के आ रहे हैं, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना बन रहे हो, चाहे सचिव ही क्यों ना बन रहे हो, ये नहीं आ सकते हैं। आरक्षण की ज़रूरत अभी आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा था, है और रहेगा, क्योंकि ये शिक्षा पद्धति जब तक एक नहीं होगी तब तक आरक्षण की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व मिले सभी जगह, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने गलती की, आदिवासी समाज की भावनाओं का वो सम्मान नहीं की, इसलिए आदिवासी समाज के युवाओं ने, साथ ही साथ जो है अधिकारी कर्मचारियों ने, जो कहीं ना कहीं जो लोग निष्पक्ष रूप से समाज के लिए सोचते हैं, उनका असर पड़ा और जो है आदिवासी सीटों से ज़्यादा जो है बीजेपी को जीत मिली। क्योंकि आदिवासी समाज जो है कांग्रेस के इस नीति से, आरक्षण विरोधी नीति से, आदिवासियों के हक अधिकार को छीनने की नीति से परेशान थी। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा इस विषय को जो जल्द से जल्द निपटाया जाए, इस विषय का समाधान किया जाए। 32% आरक्षण, स्थानीय आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, साथ ही साथ अब जो ठेकेदारी जो होती है उस पर जो है हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासियों के लिए कोई नया उपाय या नए रोजगार के साधन जो है नहीं बन पाया है।
इसलिए जितने भी ठेकेदारी है, सरकारी ठेकेदारी होता है और साथ ही जहाँ सरकारी जो व्यावसायिक परिसर जो बनता है शहरों में, उस पर भी अब आरक्षण पॉलिसी लाया जाए। 32% आरक्षण के हिसाब से सभी जगह आरक्षण दिया जाए। और एक जो बड़ा विषय है आदिम जाति कल्याण विभाग में हम जो देखते हैं, आदिवासी समाज के लिए बना है, तो आदिवासी समाज के छात्रावासों में जो है, आदिवासी छात्रावास में आदिवासी वर्ग से अधीक्षक दिया जाना चाहिए। ये हमारी वर्षों पुरानी मांग रही है, कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे इस विषय को हम लगातार बोल रहे हैं। बस्तर जैसे जगहों पे तो शायद आदिवासी छात्रावास में आदिवासी वर्ग के अधीक्षक हैं, किंतु मैदानी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग के अधीक्षक नहीं हैं। इससे आदिवासी छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और एक चीज़ और है कि आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए जो है, खासकर छात्राओं के लिए जो है, रायपुर मतलब राजधानी में जो है 1,000 सीटर जो है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और स्नातक स्तर का जो है बालिका छात्रावास बनाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जो है आदिवासी समाज में छात्राओं की जो संख्या ज़्यादा है और पढ़ने वालों की भी संख्या ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से जो है राजधानी के हिसाब से भी कोई छात्रावास यदि हम खोजें तो राजधानी में वैसा छात्रावास नहीं है। तो आदिवासी समाज के लिए ये छात्रावासों में जो है छात्रावासों की सुविधा बढ़ाया जाए और आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग का अधीक्षक दिया जाए। और साथ ही साथ जो है धर्मशालाओं का भी निर्माण जो है रायपुर में किया जाए। क्योंकि पिछली सरकार में हमने देखा यूपी बिहार से जो संबंध रखने वाले, जो संस्कृति से संबंध रखने वाले जो लोग थे, जो यूपी बिहार तक के लोग थे, उनको भी पिछली सरकार में जो है धर्मशाला के लिए ज़मीन का आवंटन किया गया। और बाकी वर्गों का भी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर पारा मोहल्ले में रायपुर में लगभग 90 वार्ड होंगे, वहाँ 90 वार्ड में हर वार्ड में जो है वहाँ पे जो है धर्मशालाएं दूसरे वर्गों का है, किंतु ट्राइबल वर्गों का वहाँ पे हमको दिखाई नहीं देता है। खासकर हम देखते हैं गोंड समाज के लिए केवल एक ही जगह दिखता है हमको, कोई और दूसरा बड़ा जगह नहीं दिखता है। कम से कम ऐसे जगह वहाँ पे बनने चाहिए जिसमें जो है रायपुर कहीं भी, जैसे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से आने वाले जो हैं रुकने ठहरने का व्यवस्था हो सके, ऐसा भी अब किया जाना चाहिए। इन विषयों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आदिवासी समाज के विषय हैं और ये आदिवासी समाज के विषय अभी के नहीं हैं। हम लगातार जो है कहना चाहिए 5 वर्ष कहना चाहिए, उससे पहले भी इस विषय पर जो है हम मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री, मतलब जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उनको देते आए हैं। किंतु इस समय जो है ज़्यादा ऐसा बढ़ा हुआ है कि ट्राइबल समाज से ज़्यादा सीटें बीजेपी को भी मिली है, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी ट्राइबल वर्ग से आते हैं। तो इसलिए हमारा मांग और आशाएं भी बढ़ गई है कि ये जो 3-4 काम जो हम बोल रहे हैं ये होना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा काम है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्राइबल इस राज्य का निर्माण ही आदिवासियों के नाम से हुआ था, लेकिन आदिवासियों के नाम से निर्माण होने का कोई नयापन, नया चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए इन विषयों पर, सामाजिक विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, जिससे आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के साथ जुड़ भी सकें और अपने उनको हक अधिकार मिल सके। जो अभी तक जो है कहना चाहिए, हम धर्मशाला भी यदि रायपुर में खोजते थे आदिवासी समाज का तो हमको नहीं मिलता था, अच्छे छात्रावास भी खोजते थे तो हमको नहीं मिलता था। और पिछली सरकार में तो हमारे हक अधिकार 32% आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण भी छीन लिया गया। जो कहीं देखते हैं 32% आरक्षण हमको बीजेपी की सरकार में मिली थी, हम ये भी स्वीकार करते हैं, बीजेपी की सरकार में हमको 32% आरक्षण मिला था, प्रमोशन भी बीजेपी की सरकार में मिला था, स्थानीय आरक्षण भी जो है बीजेपी की सरकार में मिला था। इसको माननीय रमन सिंह जी ने भी अपने बयान पे कहा था, उनका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समर्थन करते हैं करके। तो ये जो मांगे हैं, ये आदिवासी विषय के जो मांग है, इस विषय पर भी कहना चाहिए नियम बनाने का और इस जो समस्याओं का समाधान करने की अभी आवश्यकता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, साथ ही साथ हमारे पूरे युवा साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की भी आवश्यकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री सभी के होते हैं और सभी वर्ग के लोग जो है सभी जाते हैं, भांति भांति प्रकार के लोग वहाँ जाते हैं, अपनी बातें लगातार रखते रहते हैं। लेकिन हम युवा अभी तक जो है कोई ग्रुप बनाकर मेल मिलाप करने अलग से नहीं जा पाए हैं। किसी कार्यक्रमों में ज़रूर मिले हैं लेकिन अलग से हम नहीं गए हैं। तो इन मांगों को लेकर साथ ही साथ उनका धन्यवाद करने के लिए और इन विषयों पर जो ध्यान दें, यह बात रखने के लिए हम एक साथ मिल के जाएँ। ज्ञापन तो वैसे भी दिया जा चुका है, लेकिन साथ में मिलकर चलें, जिससे इस विषय का फर्क भी पड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर जल्द से जल्द काम कर पाएँ। धन्यवाद।